बज गए करेक्ट और 5 की आरती भी हो गई। ये इतना होना चाहिए यहाँ पे ये रहेगा ना तो उसको थोड़ा इतना हो जाएगा और उसको जल्दी अच्छे वो हो जाता है, इतना होना चाहिए जहाँ तक हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है हरतालिका तीजा। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अब ये पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आज पूरा ये भी मुझे हेल्प करने लग रहे हैं क्योंकि मैं माला बना रही थी, फिर इन्होंने कहा कि लाओ मैं भी पूरी पिरो देता हूँ। तो मैं ये अशोका के पत्ते हैं, इसके लड़ी बना लेंगे एक लंबी सी। तो इसको मुझे फुलेरा में बांधना है, तो ज़्यादा बड़ी बनानी थी मुझे लंबी, फिर इसको मैं छोटा काट काट के फिर फुलेरा में लगाऊंगी। और साथ ही साथ मेरे सारी तैयारियां भी चल रही हैं, तो महावर भी लगा लेती हूँ। महावर लगाना भी बहुत अच्छा लगता है, जिससे पैर भी अच्छे लगने लग जाते हैं। और आज मैंने फिर पायल भी पहनी और महावर भी लगा लिया, क्योंकि सुहाग के सारे हमारे श्रृंगार में महावर भी एक सुहाग का ही प्रतीक है। तो महावर भी लगा ली हूँ मैंने, इससे बहुत अच्छे लगने लगे पैर। घर में अकेले ही करती हूँ मैं तीजा का व्रत और उसकी पूरी पूजा, लेकिन इस बार की तीजा कुछ बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि इन्होंने फुलेरा बना के दिया मुझे। और पूरा दिन ये लगे रहे हैं, पूरी मेहनत करके इन्होंने फुलेरा बांधा और पूरी बांस की लकड़ी लेके आए, फिर उसको पूरे काट के और चीप बना के पूरा फुलेरा बनाया इन्होंने। अब महावर लगाने के बाद पैर भी बहुत अच्छे लगने लगे, और पायल भी मैंने बहुत दिनों बाद पहने, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है ना, इस कारण मैंने पायल भी बहुत दिनों बाद पहने। मैंने रेत को साफ पानी से 3-4 बार धो लिया अच्छा। और ये गमले की मिट्टी है, तो गमले की मिट्टी और बालू रेत में शिवलिंग बनाऊंगी अब मैं। इसमें गमले की मिट्टी भी मिलाऊंगी और शुद्ध पानी से भी धो लिया अच्छा, गंगा जल भी छिड़क दिया इस पर और साफ पानी से धो लिया। अब मैं इसका शिवलिंग बनाऊंगी। और ये रेती को मैंने 3-4 पानी में धोया, फिर इसे मैंने छलनी में भी छानने के लिए, पानी पूरा निथर जाए, तो छलनी में भी बहुत देर तक रखा, लेकिन फिर भी इसमें पानी रह जाता है। इस कारण मैं ना किचन में खड़े होकर बनाती हूँ, ताकि वो पानी भी उसमें से निथरते रहता है ना, तो फिर मैं बार बार उसको उंगली से, अंगूठे से फिर पानी भी निकालते जाती हूँ। क्योंकि मैं जब तक बना रही थी ना, मुझे लगा कि अब सूख गई है पूरी तरह से, तो अब मैं बना लूँ शिवलिंग, लेकिन फिर भी उसमें से पानी निकल ही रहा था। फिर यदि पानी रह जाएगा उसमें तो फिर बराबर बन नहीं पाएगा। इस कारण फिर मैं किचन में ही खड़े रह के बनाती हूँ, और ताकि इसमें से पानी भी जैसे थाली में निथरता रहे, तो फिर मैं वहीं की वहीं पानी भी निकालती रहूँ। तो अब ये बना ली हूँ मैंने शिवलिंग, आसानी से बन जाता है आराम से। और उसमें इस बार मैंने गमले की मिट्टी भी मिलाई हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन सभी कहते हैं कि थोड़ी सी मिट्टी भी मिलाना चाहिए उसमें। तो फिर अब मैंने गमले की मिट्टी मिला के और बालू रेत का शिवलिंग बनाया, क्योंकि हरतालिका तीज में बालू रेत के शिवलिंग का ही ज़्यादा महत्व रहता है। तो शिवलिंग बना लिया है, और साइड में माँ पार्वती मैया का भी छोटा सा शिवलिंग जैसा बना लिया है, माँ पार्वती का प्रतीक के जैसा। और अब मैं इसकी पूजा करूँगी। थाली में ही पूरा बनाती हूँ, इस कारण बालू रेत का बनता है ना, इस कारण मैं थाली में ही बनाती हूँ, और इसे मैं पूजा करने में फिर आ जाता है। तो अब मैं बारीक छान ली थी मैंने मिट्टी को, ये बालू रेत को ये छन्नी से, तो उससे और अच्छी बन जाती। फिर ये ऐसा बन गया है। और ये फुलेरा बन के तैयार हो गया है, कुछ इस
ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर बनाया है इन्होंने और बहुत ही पूरा दिन मेहनत करके बनाया, क्योंकि टाइम लग गया इसमें। दिख रहा है ऐसा, लेकिन सारी लकड़ियों की चिप को पूरा काट के एक साइज़ में और फिर उसे बांधना, फिर उसका पूरे घर में बीचों बीच बंधा हुआ है तो फिर वो तार बांधा, फिर उसमें लटकाया और फिर कितना नीचे करना है, ये सब ऐसे करके फिर ये फुलेरा तैयार हुआ है। तो इस बार मैं पहली बार फुलेरा बांध के पूजा कर रही हूँ घर में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं हर साल क्यों नहीं करती थी, फुलेरा क्यों नहीं बांधती थी, लेकिन इस बार जब पता चला ना मुझे कि फुलेरा बांधना भी बहुत अच्छा होता है और ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा घर में अकेली करती थी, इस कारण मैंने सोचा कि फुलेरा ना भी बांधूँ तो मैं घर में सिंपल ऐसे ही एक कोने में पूजा के स्थान पे मैं पूजा कर लिया करती थी। लेकिन अब फुलेरा बांधने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका महत्व है, हरतालिका तीजा पे फुलेरा बांधना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस कारण अब इनकी मेहनत थी पूरी, यदि ये नहीं बना पाते ना, बना के देते तो फिर मेरा नहीं हो पाता। जब सामूहिक रूप से ये हरतालिका पूजा होती है तो पंडित जी, कहीं कहीं पंडित जी भी करवाते हैं, तो पूरे मंत्रोपचार से पूरे पूजा करवाते हैं कि इसके बाद ये चढ़ाना है आपको, इसके बाद ये चढ़ाना है। ऐसी यदि पूजा होती है तो फिर उसमें पूरा हमें समझ में आता रहता है और हमें भी आसानी हो जाती है कि अब ये हमें चढ़ाना है, अब ये करना है इसके बाद। लेकिन हम जब घर में करते हैं तो अपने जितना भी हमें समझ में आता है वैसे हम पूजा कर लेते हैं सिंपल, और उनसे माफ़ी मांग लेते हैं भगवान से, क्योंकि हम कितनी ही विधि विधान से पूजा करना चाहें लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटि और कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, लेकिन फिर भी हम क्षमा मांगते हुए उनसे और पूजा पूरी कर लेते हैं, जितनी भी हमें समझ में आती है, जितनी भी हम घर में कर सकते हैं। तो अब वही पहले मैंने शिवलिंग को, क्योंकि शिवलिंग को पूरा स्नान, ये जो रेती के हैं उनको ऐसा नहीं कर सकते, तो मैंने घर के जो शिवलिंग थे उनको ही पहले स्नान करवा के दूध दही शहद इनसे स्नान करवा दिया। फिर वो सब और पूजा की एक एक सामग्री ध्यान से ला के रखना, पूरा मतलब एक जगह इकट्ठी करना, वो भी एक, उसमें भी बहुत समय लग जाता है कि कुछ चीज़ें छूट ना जाए। इस कारण फिर मैंने सब आसपास ही रख ली हूँ सारी पूजा की जितनी भी चीज़ें मुझे पता है या लगती हैं, तो वो सब। और अब मैं कथा भी पढ़ लेती हूँ व्रत की, आप भी सुनिए। पूजन करें, मंगल गीत व कीर्तन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। इसमें 32 प्रकार की पत्तियां चढ़ाई जाती है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नंदी आदि आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण किन्नर ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टप छंदों में स्तुति गान स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सही के अर्धांगी पति को वर्ण कीजिए। बोले, वरान्य, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट कर रहा हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हर से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इन नक्षत्र युक्त पड़े, वह और भी ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ओम जय शिव ओंकारा। करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं तमेव सर्वं मम देवदेवं। जय भोलेनाथ पार्वती मैया की जय।
ओम जय शिव ओंकारा शिवानंद चतुरानन। 5 बज गए करेक्ट और 5वीं आरती भी हो गई। पूरी 5 आरती करनी रहती, 5 आरती हो गई, 5 भी बज गए। अब विसर्जन करना है। अब थोड़ी सुबह भी हो गई, उजाला हो गया होगा बाहर, तो अब 5 आरती करनी रहती पूरे रात भर में। और रात जागरण भी अच्छा हो गया। मंडप इतना ही सजा दिया, इतने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। मंडप पूरा रेड कलर का सजा दिया है कि भगवान का, गणेश जी का मंडप, गणेश जी की झांकी और ये फुलेरा। अब इसको मैं रख दूंगी ना तो ये हर साल काम आ जाएगा, इतना अच्छा मजबूत और अच्छा बना हुआ है। अब विसर्जन करना है तो घर में ही विसर्जन करूंगी मैं, टब में, साफ पानी में, टब में घर में ही विसर्जन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर नदी तो है नहीं, तो फिर ऐसे ही कहीं भी फिर विसर्जन करना पड़ता है, तो फिर वो गंदा पानी भी रहता है, तो इसलिए घर में साफ पानी में विसर्जन कर दूंगी मैं, टब में पानी भर के। और ये हरतालिका तीज का व्रत मेरा संपूर्ण पूरा हो जाएगा। और फिर इसके बाद गणेश जी के स्थापना की तैयारी करेंगे। 5 बज गए, सुबह हो ही गई है। अच्छा उजेला भी होने पे आया होगा अब मुझे। रूम में है ना, तो पूरा रात ये हमारे साथ इस रूम में रहे। जिस भी रूम में हम रहते ना वहीं पर बैठेगी, वहीं सोएगी। तो अब आगे के रूम में नहीं जा रही है। हम लोग पूरा रात आज यहीं पर थे ना, तो पूरा रात वो सो रही है और यहीं पे घुसी हुई है, यहीं पे बैठी हुई है। सबका साथ चाहिए उसे निशी को। ओके चलो। और पूरी रात ये म्यूज़िक वाला भी यहाँ पर रख दिया, क्योंकि टेबल खाली करनी थी, तो फिर वो म्यूज़िक वाला भी यहीं पर ले आए और ये रात भर चलता रहा। तो इससे भी बहुत भगवान जी का भजन चलते रहे, और भजन और जो भी है हमने सब रात भर पूरे चलाते रहे और मंडप भी सजाते रहे, पूजा भी करते रहे। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से जागरण हो गया, पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। मेन तो जब हम 2 साल से ये मंडप सजा रहे हैं ना, तो इससे पता नहीं चल रहा। नहीं तो वैसे हम रात भर जागते रहते थे और फिर दूसरे दिन सिंपल, हर साल ऐसा होता था कि सिंपल ही हम गणेश जी जैसे भगवान जी के पास रख देते थे, तो फिर मंडप अलग से सजाते नहीं थे। तो इसमें फिर 2 साल से क्या मंडप सजा रहे हैं ना, तो इसलिए पूरी रात जागना आराम से हो जाता है। टाइम का पता नहीं चलता है कब सुबह हो गई। मेरे आरती भी हो जाती है समय समय पे, 5 पूरी करनी रहती है रात में, और मंडप भी सजते रहता है। और आज तो जया भी जगा हुआ है, ये भी जगे हुए हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की, पूरा दिन ये पूरा तैयार किया फुलेरा, फिर उसके बाद ये सजाने में लग गए। तो ऐसे आज हम सब बिजी रहे और जया को भागा दौड़ी में लगा दिया कि ये लेके आ, वो लेके आ, और पत्तियाँ लेके आ, क्योंकि पत्तियाँ भी इसमें 32 प्रकार की चढ़ती है हरतालिका तीज पे। लेकिन 7, 5, 11 ऐसी 21 जितनी भी मिल जाए अब तो समय अनुसार, तो उतनी भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो मुझे तो जितनी मिली, जया जितनी भी ले आया उतनी पत्तियाँ मैंने चढ़ा दी भगवान जी को। और धतूरा, बेलपत्र, ये तो मेन होते ही है, भगवान जी को भोले भगवान को चढ़ता है। तो फिर ये ना, ये इनको थोड़ा खिसकाना है और फिर विसर्जन करना है। जगह से खिसकाना है, जगह से सरका के फिर विसर्जन करना है मुझे। बस है ना, जय बोले। 5:15 बजे उनको स्थान से थोड़ा सा सरका दिया, तो अब विसर्जन कर रही है। अभी बाहर अंधेरा ही लग रहा है, 5:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने
इस टाइम ही भगवान का जो भी है पूजा का सामग्री वो सुबह ही सुबह विसर्जन भी कर देते हैं। साथ ही साथ जब घर में अकेले हम पूजा करते हैं तो पूजा की तैयारी से लेके विसर्जन तक का सारी हमें ही पूरा करना रहता है। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर पूरा सामूहिक रूप से होता था हरतालिका तीज का व्रत और पूरा जागरण, इतना खुशी खुशी माहौल में और इतना अच्छा लगता था, इतना समय का पता ही नहीं चलता था। सारी लेडीज़ें एक साथ जब मनाती थी एक ही जगह इकट्ठा होकर तो समय का और ये चीज़ें का पता ही नहीं चलता था, सब सामूहिक रूप से सब काम होता था। तो वो चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। जब भी हरतालिका तीज आती है ना तो मैं उस जगह को उस समय को बहुत याद करती हूँ। चलिए ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।